ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वन्दो ज्ञानानन्दकर नेमिचन्द्रगुणकान् माधव वन्दित विमलपद पुण्यपयोनिधिनं दोषदहन गुणगाहन घन हरि रवि हरि अरहं स्वानुभूतिरमणि रमण जगनायक जयवन् जगनायक जयवन्। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान योग के प्रश्नोत्तर के माध्यम से चल रही है। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका से ये प्रश्नोत्तर लिए गए हैं। पूर्व में हम चर्चा कर रहे थे दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों में क्या अंतर पाया जाता है। दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियों में क्या अंतर पाया जाता है। हाँ, अदिति बताइए, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं। दीदी, सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से अर्थात रत्नत्रय से हाँ। विमुख होकर तत्वा श्रद्धान में निरुत्सुक होना, मतलब जिसे तत्वा श्रद्धान में जिसे उत्साह नहीं होता हाँ। और जो अपने हित और अहित में विचार करने में भी समर्थ नहीं है। ऐसा जो मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता रूप परिणाम में निमित्त होने वाले जो कर्म हैं उसे मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कहते हैं। सर्वज्ञ परिणित मार्ग में मतलब वीतराग मार्ग में अर्थात रत्नत्रय के मार्ग में जो लगने नहीं देता है और तत्वार सत्तान में जिसका कोई उत्साह नहीं रहता है, हित अहित का कोई विचार नहीं करता है कि सुख किस में है और किस में नहीं है, ऐसे विपरीत मान्यता में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है, जिस कर्म के उदय के कारण ये ऐसे परिणाम होते हैं कि हम कैसे हैं सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग में हम नहीं लगें, उस कर्म के उदय को दर्शन मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। हाँ दीदी, जो मिथ्यात्व सम्यक इन तीनों में कुछ इस प्रकार अंतर पाया जाता है। हाँ। कि मिथ्यात्व में ये है कि इसमें हित अहित का विचार नहीं रहता है। लेकिन जो सम्यक मिथ्यात्व है उसमें मतलब मिश्र श्रद्धान होता है, थोड़ा हित है थोड़ा अहित है, ऐसा रहता है। सम्यक कुछ में सम्यक्त्व के परिणाम और कुछ मिथ्यात्व के परिणाम है ना। उदाहरण अपने करेले का उदाहरण दिया था है ना। हाँ। और सम्यक में इसमें चलमल अघाड़ दोष होता है। हाँ, तो ये तीनों में अंतर पाया जाता है। हाँ, छायोपसमिक सम्यक तो होता है और इसमें चलमल अघाड़ दोष होते हैं, ये तीनों में अंतर पाया जाता है। अच्छा, अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसे कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसे कहते हैं। हाँ बताइए। हाँ अंकिता बताओ। यहाँ पे अनंत संधि विच्छेद के माध्यम से संधि विच्छेद करके आपको बताना है। हाँ, तो अनंत अर्थात है मिथ्यात्व परिणाम। हाँ। और अनु अर्थात साथ साथ और हाँ। बंदी अर्थात बंधने वाली। तो मिथ्यात्व परिणाम के साथ साथ बनने वाली कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। बिल्कुल है ना। और ये किसके समान होती, पत्थर की लकीर के समान होती। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। अब आगे कहते हैं जब अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उदय होता है तब क्या होता है। अन्याय अनीति होती है, राज विरुद्ध, लोक विरुद्ध और कैसा है धर्म विरुद्ध अमर्यादित रूप से होने वाले कषाय भावों को कैसा है इस प्रकार की परिणति होती है।
इतनी अपनी पूर्व में चर्चा हो चुकी थी। कषाय का एक नाम क्या है? वृद्धि। किसकी वृद्धि होती? संसार की वृद्धि का कारण होता है ना। अभव्य की अपेक्षा से तो कैसा है? ये अनंत है, क्योंकि वो संसार का अंत कभी कर सकता ही नहीं है। अब आगे अपन चर्चा आज करेंगे। प्रश्न है अपना 45। देखो, अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसका घात करती है? अनंतानुबंधी कषाय कर्म किसका घात करती है? सम्यक और चारित्र। हाँ, सम्यक और चारित्र दोनों का घात करती। अब आज हम चर्चा करेंगे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म किसे कहते हैं। देखो, ये किसका घात? ये देश चारित्र का घात करती है, अर्थात पंचम गुण स्थान को प्रकट नहीं होने देती है। बिल्कुल, जब इस कर्म का उदय होता है तो ये पंचम गुण स्थान कैसा है? प्रकट नहीं होता है। ये देश चारित्र को कैसी है? घात करती है। देखो, अप्रत्याख्यानावरण कषाय किसे कहते हैं? मतलब संयम भाव नहीं आने देती है। पंचम गुण स्थान में जो देश चारित्र होता है, जो संयम भाव होता है, वो संयम भाव नहीं होने देती है। देखो, अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान प्लस आवरण इज इक्वल टू अप्रत्याख्यानावरण। देखो, अ मतलब किंचित, अल्प, ईशत, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, है ना, अर्थात किंचित त्याग, है ना। और किसका? देश चारित्र और संयमा संयम ना। देखो, दो बातें आई ना। अप्रत्याख्यान, अ मतलब ईशत, किंचित, अल्प, और प्रत्याख्यान मतलब त्याग। मतलब किंचित त्याग के परिणाम भी कैसे होते हैं? इसमें होते हैं। अप्रत्याख्यान, किंचित त्याग के परिणाम भी नहीं होते हैं, क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान में ये प्रकट होती है ना। तो इसमें किंचित भी त्याग के परिणाम, सम्यक दृष्टि को किंचित भी कैसे त्याग के परिणाम होते नहीं। लेकिन अन्याय, अनीति और अभक्ष का तो कैसा होता है? त्यागी होता है। बिल्कुल। तो अ मतलब किंचित, है ना। और यह जो कषाय होती ना, इसके उदय में देवगति का बंध होता है। सम्यक दृष्टि क्या होता है? इस कषाय का स्वामी कौन होता है? सम्यक दृष्टि। कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है? बोले एक कषाय चौकड़ी का। गुणस्थान कौन सा होता है? चौथा गुणस्थान होता है। तो अब देश चारित्र, संयमा संयम, द्रव्य व्रत अर्थात बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग बाह्य व्रतों को ग्रहण, और भाव व्रत मतलब चारित्र मतलब दो कषाय चौकड़ी के अभाव में व्यक्त होने वाली वीतरागता। पहले तो अनंतानुबंधी है ना, वो दो कषाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली वीतरागता, जैसे न्याय, नीतिपूर्वक, है ना, न्याय नीतिपूर्वक, विवेकपूर्वक, राज्य के अविरुद्ध मर्यादा में होने वाले जीव के अकषाय भाव, है ना। आवरण का अर्थ कैसा? ढकना होता है। आवरण का अर्थ अभाव नहीं है, नष्ट होना नहीं है। तो यहाँ ये कहते जीव के देश संयम रूप जो चारित्र के परिणाम होते हैं, उनको कैसे ही ये ढकता है। जब अप्रत्याख्यान आवरण, अ मतलब नहीं, प्रत्याख्यान मतलब त्याग। तो ये जो देश संयम के जो परिणाम होते हैं पंचम गुण स्थान में, है ना, 5 पापों का एक देश त्याग होता है, ऐसे चारित्र को आवृत करती है। इसको देश चारित्र को आवृत करती है। देश चारित्र को कैसी है? प्रकट होने नहीं देती है। तो निमित्त से कर्म में अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। समझ में आया आपको? अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय का स्वामी कौन होते हैं? सम्यक दृष्टि। कितनी कषाय चौकड़ी का भाव? किसको प्रकट नहीं होने देती है? हाँ, देश चारित्र को कैसा है? प्रकट नहीं होने देती है। तो इस प्रकार से यह जीव के देश संयम चारित्र परिणाम को आवृत मतलब ढकना, और कैसे हैं? आवृत करने तथा ढकने में निमित्त होने वाले कर्म को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। जो सम्यक दृष्टि होते ना, उनका अधिक से अधिक 6 महीना, मतलब 6 महीने में उनको कैसा है? शुद्धोपयोग दशा, अर्थात कैसा है? उनको 6 महीने के अंदर अपने आत्मा का अनुभव हो, अधिक से अधिक
अगर नहीं होना, 6 महीने आत्मा में अनुभव में नहीं आए तो वो उसका गुणस्थान गिर जाएगा, वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। लेकिन उसका काल कैसा है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय का काल कितना है? अधिक से अधिक 6 महीना। प्रत्याख्यान का 15 दिन, जो पंचम गुणस्थानवर्ती है, जिसको किंचित कैसे त्याग के परिणाम होते हैं, उसको 15 दिन में एक बार आत्मा अनुभव में आता ही आता है। और अगर नहीं आए अधिक से अधिक, वैसे तो अगर विशेष पुरुषार्थी हो तो क्षण क्षण आ जाए ना, नहीं तो कैसा है 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव होता ही होता है, नहीं तो गुणस्थान गिर जाएगा उसका। अब कहते अप्रत्याख्यान, ये किसको ढकती है? ये सकल चारित्र को ढकती है ना। अर्थात किसे? संज्वलन कषाय, मतलब 6वां 7वां गुणस्थान नहीं आता है, इस कषाय का उदय रहता है तो कैसा है? 6वां 7वां गुणस्थान नहीं आएगा। ये सकल चारित्र के किसे हैं कि घात में निमित्त होती। घातने का अर्थ क्या है? घातना का अर्थ क्या है? घातने का अर्थ क्या है? स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना। नोट कर लीजिए, घातना किसको बोलते हैं? स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना ही घातना है। नष्ट करना नहीं है ना, प्रकट नहीं होना है। जैसे मूर्ति पर आवरण है ना, आ जाता है, कर्टन ढला होता है, तो कैसा होता है? वो मूर्ति प्रकट नहीं होती, मूर्ति का अभाव नहीं होता है ना। तो ये घातने का यहाँ पर अर्थ लेना। अब आगे कहते हैं कि प्रत्याख्यान, इसमें 2 कषाय चौकड़ी। अप्रत्याख्यान में किसका होता है? एक कषाय चौकड़ी। अप्रत्याख्यान में कैसा होता है? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। स्वामी कौन होते हैं? पंचम गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, हाँ, श्रावक, श्राविका, एलक, क्षुल्लक, आरिका, ये सब उसके कैसे हैं? स्वामी होते। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान के स्वामी कौन होते? सम्यक दृष्टि, उसके स्वामी कौन होते? सम्यक दृष्टि। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के स्वामी कौन होते हैं? है ना, हाँ, देशव्रती। पंचम गुणस्थान कौन सा? पंचम। कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव? 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। बिल्कुल। स्वामी कौन होते हैं? किसको घात में निमित्त होती है? सकल चारित्र। जब तक इस कषाय का उदय होगा तब तक कैसा है? सकल चारित्र अर्थात मुनिव्रत के परिणाम नहीं आएंगे, 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होगा। तो देखो, इसका संधि विच्छेद करके अर्थ करते हैं। अनंतानुबंधी है, वो किसी पत्थर की लकीर है ना, पत्थर की लकीर है। और कैसे हैं? अप्रत्याख्यान वर्ण, खेत में जो हल जोतते हैं ना, वो खेल में हल जोतते, या फिर बारिश के समय कीचड़ में से कोई ट्रक निकलता हो तो क्या होता है? वो उसके लकीर हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद कैसी होती है? वो प्लेन हो जाती है। और यहाँ प्रत्याख्यान में रेत की लकीर है ना, और संजुलन में पानी की लकीर है ना। तो रेत की लकीर के समान क्रोधाधिक कषाय होती है। प्रत्याख्यान प्लस है ना, प्रत्याख्यान कषाय कर्म किसे कहते हैं? बोले प्रत्याख्यान प्लस आवरण, अर्थात प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, महाव्रत, सकल संयम, सकल चारित्र, संयम है ना। संयम मतलब द्रव्य व्रत अर्थात बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग रूप बाह्य महाव्रत का ग्रहण। भावव्रत चारित्र, अच्छा 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में व्यक्त होने वाली कैसी है? वीतरागता है, बिल्कुल है ना। तो यहाँ ये कहते हैं 3 कषाय चौकड़ी नहीं, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में है ना, 3 कषाय चौकड़ी नहीं है, ये प्रत्याख्यान है ना, तो 2 कषाय चौकड़ी है यहाँ पर। तो इस प्रकार देखो यहाँ कहते हैं प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान मतलब त्याग ना, और आवरण, आवरण मतलब ढकना है ना, अर्थात किसे किंचित त्याग के परिणाम होते हैं। इस कषाय के उदय में किंचित त्याग के परिणाम होते हैं, लेकिन सकल चारित्र को कैसा है? ये घात करती है। रामचंद्र जी थे ना, और श्री कृष्ण भी जी थे, तो क्या विचार आया?
है ना, कि अरे रे भाई तो तीर्थंकर हो गए, नेमिनाथ, कितनी उनकी रानी आरिकाव्रत और कितने भाई मोक्षगामी, मुझे ये संयम के परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा श्री कृष्ण जी को विचार आया कि मुझे ये संयम के परिणाम क्यों नहीं आ रही है। तो दिव्य ध्वनि में आया कि तुमको नरक की आयुष का बंध हो गया है, इसलिए तुमको संयम के परिणाम नहीं आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, चलो नरक आयु का बंद हो गया, कितनी पॉजिटिव सोच ना, वहाँ जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, है ना। कभी यहाँ नहीं है तो वहाँ पर वेदना सम्यक तो रहता है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन सहित तो कभी नरक में जाते नहीं हैं, छूट जाता है ना, फिर जाते हैं, कोई बात नहीं, नरक भी चले गए तो क्या हुआ ना। वहाँ जाके भी कैसा है, वेदना सम्यक, 7 प्रकार के सम्यक तो होते हैं, उसमें वेदना सम्यक होता है। वेदना सम्यक में होता है, देखो बहुत से जीव जो होते हैं ना बेटा, बहुत ज़्यादा जब तकलीफ़ होती ना तो क्या करता है, जीव धर्म में लगता है ना। राजी, जितने भी प्रथमान योग उठा के तुम देख लो, है ना, पुण्य के उदय में बहुत कम जीव धर्म में लगते हैं, पाप के उदय में ज़्यादा जीव कैसे हैं, धर्म में लगते। जैसे पुण्य के उदय से पाप का उदय ज़्यादा हितकारी है। आप प्रथमान योग सतियों का उदाहरण देख लो, है ना, तो कितनों का कैसा है उदाहरण देख लो। तो किसी पाप के उदय में कैसा होता है, पाप के उदय में जीव को ज़्यादा चांस है, बहुत प्रतिकूलता हो, है ना, बहुत। कौन सा? हाँ, पापानुबंधी कैसा है, पुण्य हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि बहुत अनुकूलता और धर्म नहीं रुचे, वो पाप का उदय, और बहुत प्रतिकूलता हो और धर्म रुचे तो वो कैसा है, पुण्य का उदय है। उसको पुण्य का उदय कैसा है कहते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि प्रत्याख्यान, प्रख्यान, तो प्रत्याख्यान मतलब कैसा है ना, ये अपने प्रत्याख्यान मतलब त्याग, आवरण, मतलब त्याग पर किंचित आवरण आ जाना। अपन मतलब ना 5 पापों का एक देश त्याग, सो देश संयम, देश संयम होता है ना। तो ये देखो, सबके स्वामी, सबका गुणस्थान और सबकी कषाय चौकड़ी का अभाव, और किसको घाती है ये सबका चारों का आपको याद होना चाहिए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयम। अब यहाँ कहते प्रत्याख्यान मतलब त्याग, महाव्रत, किसका त्याग होता है, महाव्रत का, सकल संयम का, सकल चारित्र का, संयम का, है ना, बुद्धिपूर्वक शुभोपयोग महाव्रत का ग्रहण, है ना, और किसे चारित्र, है ना, हाँ, चारित्र अर्थात 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में व्यक्त होने वाली वीतरागता। देखो, कषाय के भी 4 भेद आपने उसमें पढ़े होंगे, अंकिता उसमें आपने कैसे हों पढ़े होंगे। कौन से? देखो, कषाय तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम, 4 भेद पढ़े हैं आपने कषायों के, है ना। देखो, तीव्र कषाय, है ना, और कैसे मंद कषाय, तीव्र, 6वां गुणस्थान में तीव्र कषाय, तो तीव्र कषाय के संज्वलन संबंधी, है ना। तो कैसी तीव्र कषाय, है ना, आहार का, विहार का, शिक्षा का, दीक्षा का, है ना, प्रायश्चित का, ये सब विकल्प रहते हैं, और 7वां गुणस्थान में ये कोई विकल्प रहते नहीं है। तो तीव्र कषाय, और 7वां गुणस्थान शुद्धोपयोग दशा मंद कषाय, और 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण, ये मंदतर कषाय, और मंदतम, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। 9वां गुणस्थान कैसा है, अनिवृत्तिक, मंदतम। और 10वें गुणस्थान में तो कैसा होता है, कषायों का अभाव भी हो जाता है, 10वें गुणस्थान में कषायों का अभाव हो जाता है। अब जीव के सकल संयम रूप चारित्र परिणामों को आवृत, आवृत का अर्थ ढकना, है ना, आवृत करने में अर्थात ढकने में जो निमित्त हो वह प्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म कहते हैं। अनंतानुबंधी क्या करती है ना, अनंतानुबंधी तो में तो कैसा है, वो कषाय, है ना,
जैसे सम्यक्त्व और चारित्र का घात करती है, और अपनी अप्रत्याख्यान कषाय देश चारित्र का घात करती है। प्रत्याख्यान कषाय सकल चारित्र का घात करती है, और अपनी संज्वलन कषाय किसका घात करती? यथाख्यात चारित्र का, जो 13वें गुणस्थान में जो यथाख्यात चारित्र होता है उसका घात करती, उसको प्रकट नहीं होती। जब तक संज्वलन कषाय का उदय रहता है तब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट होता नहीं। 13वां गुणस्थान है ना। अब कहते संज्वलन कषाय कर्म किसे कहते हैं ना। यहाँ ये कहते हैं कि देखो उसका संधि विच्छेद करें ना। संज्वलन कषाय कर्म किसे कहते? सम प्लस ज्वलन। सम मतलब अच्छी तरह, भली भांति, सम्यक प्रकार से। सम उसका संज्वलन है ना, तो उसका संधि विच्छेद करें तो सम प्लस ज्वलन। सम मतलब अच्छी प्रकार से, भली भांति, सम्यक प्रकार से, और ज्वलन मतलब प्रकाशित होना। तो किसको प्रकाशित करती है? महाव्रत के परिणामों को प्रकाशित करती है, अर्थात है ना। और ढकती किसको है? यथाख्यात चारित्र। ढकती किसको है? यथाख्यात चारित्र को। कैसी ढकती? जो 13वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है उसको आवर्त करती है, अर्थात उसको ढकती। यथाख्यात चारित्र, यथा मतलब जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाना, उसको बोलते यथाख्यात चारित्र। जैसा स्वरूप है उस स्वरूप में रमण करना, लीन करना, स्थिर होना, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। तो उसको कौन ढकता है? संज्वलन कषाय उसको कैसे आवर्त करती है और ढकती है। मतलब जब तक संज्वलन कषाय का उदय रहेगा तब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होगा। तो सम प्लस ज्वलन। सम मतलब भली भांति, अच्छी प्रकार से, सम्यक प्रकार से। ज्वलन मतलब प्रकाशित होना ना, अर्थात महाव्रत के परिणामों को कैसा है? महाव्रत के परिणाम को प्रकाशित करती है और यथाख्यात चारित्र को ढकती है। अब यहाँ ये कहते हैं कि जीव के सकल संयम के परिणाम। सकल संयम के परिणाम किसको होते हैं? किसको होते सकल संयम के परिणाम? 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को, है ना। देश संयम किसको होता है? 5वें गुणस्थानवर्ती को। और सकल संयम किसको होता है? 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को। जीव के सकल संयम परिणामों के साथ जो अच्छी तरह से प्रकाश में ज्वलन मतलब प्रकाशित होती रहती है, नष्ट होती है, जलती है। कौन सी है ना? ये अच्छी तरह ज्वलन की तरह प्रकाशित होती है, रह सकती है। कौन? महाव्रत के परिणाम। जब संज्वलन कषाय का उदय होता है ना तो उसमें महाव्रत के परिणाम होते हैं 6वें 7वें गुणस्थान मुनिराजों को, बिल्कुल। और नष्ट होती जब संज्वलन कषाय नष्ट हो जाती है तब कैसा होता है? यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। जो सकल संयम परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती है लेकिन सकल संयम के साथ रहती है उसे संज्वलन कषाय कहते। सकल संयम के परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती है। सकल संयम के परिणामों के घात में निमित्त कौन होता है? सकल संयम के परिणामों के घात में निमित्त कौन होता है? प्रत्याख्यानावरण है ना। प्रत्याख्यानावरण कषाय सकल संयम के घात में निमित्त होती है, उसको प्रकट नहीं होने देती है। अब यहाँ ये कहते हैं देखो, जीव के यथाख्यात चारित्र परिणामों में देखो प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन में क्या अंतर पाया जाता है? ऐसा प्रश्न भी आ सकता है ना। प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय में क्या अंतर पाया जाता है? बिल्कुल देखो, अंतर में अपने को क्या लेना है? गुणस्थान, स्वामी, किसको आवृत करते हैं, है ना। गुणस्थानवर्ती होते। गुणस्थान के साथ 6वां 7वां कषाय, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव। स्वामी की अपेक्षा से मुनिराज होते हैं, सकल संयम के धारी होते हैं। और आवृत किसको करती है? यथाख्यात चारित्र को, है ना।
इस प्रकार से प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय में अंतर पाया जाता है। जो सकल संयम परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती लेकिन सकल संयम के साथ साथ रहती है, उसे संज्वलन कषाय कहते। पहली परिभाषा उन्होंने संधि विच्छेद करके बता दी है, सम प्लस ज्वलन, है ना। पहली परिभाषा उन्होंने कैसी है, संज्वलन, हाँ। और दूसरी परिभाषा उन्होंने क्या बताई है कि जो सकल संयम के परिणामों के घात में निमित्त नहीं होती है और सकल संयम के साथ साथ ही रहती है, सकल संयम को प्रकाशित करती है, सकल संयम को प्रकट करती है, उसे संज्वलन कषाय कहते हैं। अब कहते हैं यथाख्यात चारित्र। जीव के यथाख्यात परिणाम अर्थात पूर्ण वीतराग भाव के घात में जो निमित्त होने वाले कर्म को संज्वलन कषाय कर्म कहते हैं। यथाख्यात चारित्र का अपने अर्थ बताया था ना, जैसा स्वरूप है वैसा पर्याय में प्रकट हो जाना। जैसा स्वरूप, यथाख्यात चारित्र, जैसा हमारा स्वरूप है उस स्वरूप में लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, रमण करना। उस चारित्र का अर्थ ही होता है रमणता, स्थिरता, लीनता। बिल्कुल। तो उस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि यथाख्यात चारित्र परिणामों में अर्थात, और परम यथाख्यात चारित्र किसको होता है, सिद्धों को। परम यथाख्यात चारित्र किसको होता है, सिद्धों को होता है। और यथाख्यात चारित्र किसको, 13वें गुणस्थानवर्ती को होता है। जो केवली होते हैं, जो 13वां गुणस्थान होता है, उनको यथाख्यात, और परम यथाख्यात चारित्र किसको होता है, सिद्धों को होता है। तो जीव के यथाख्यात चारित्र परिणाम अर्थात पूर्ण वीतराग भाव के घात में निमित्त होने वाली कर्म को संज्वलन कषाय कहते हैं। जब तक संज्वलन कषाय का उदय होता है तब तक यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता है। बिल्कुल। और सभी जो ये कषाय ना, सभी के असंख्यात भेद है। जैसे काला रंग होता है ना, काला रंग भी कितने प्रकार का होता है, भैंस काली, बाल काले, कोयला काला, लेकिन सब अलग अलग होते ना अणिमा। काला रंग है लेकिन सब काला रंग भी कैसा है, सब अलग अलग है। उसी प्रकार से सभी कषायों के असंख्यात भेद होते हैं। अब कहते हैं क्षयोपशम, है ना। ये तो कषायों का प्रकरण अपना समाप्त हो गया है। पूरा ऐसा चार्ट बना लेना, है ना। अनंतानुबंधी के स्वामी वो सब 4-4 पॉइंट्स, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। कौन है, मिथ्या दृष्टि, है ना, जिसको चारों कषाएं रहती है ना, जिसको कैसी है, चारों कषाएं रहती है। बिल्कुल। अब कहते क्षयोपशम किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षयोपशम किसे कहते हैं। बिल्कुल। देखो इसमें 69 जो प्रश्न है ना, देखो 69 प्रश्न लो आप। बिल्कुल। वो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है। अब क्षयोपशम किसे कहते हैं। क्षयोपशम वैसे तो अपन क्या बोलते हैं, क्षयोपशम, क्षयोपशम मतलब सबका अलग अलग क्षयोपशम होता ना, प्रगट उघाड़ ज्ञान, इस अर्थ में भी क्षयोपशम शब्द का अपन है ना प्रयोग करते हैं। हाँ, IQ लेवल। बिल्कुल। किसी का कम और किसी का ज़्यादा होता है। प्रगट उघाड़ ज्ञान, सबका अपना अपना अलग अलग होता है ना, सबका अपना अपना अलग अलग होता है। तो क्षयोपशम ना, देखो इसमें 3 शब्द आते, क्षय प्लस उपशम और प्लस उदय। तो देखो किन किन का 3 शब्द आते हैं ना, इसको याद करना बहुत सरल तरीके से, 3 टुकड़ों में इसको याद करना। याद है? हाँ चलो बताओ। हाँ एक जन बताओ, माइक में बोलो। क्षयोपशम किसे कहते हैं? हाँ बोलो अपा। दी 3 आए थे। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य है। फिर भविष्य में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सद्वस्था रूप उपशम। फिर तीसरा आया था वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इस प्रकार 3 बात आ गई ना इसमें, है ना। सबसे पहले कौन सा, क्षय, उपशम और उदय। तो किसका क्षय होता है, वर्तमानकालीन सर्व उदय, और उपशम किसका होता है, भविष्य में जो उदय आने वाली हो उनका क्या होता है, सर्वघाती स्पर्धों का कैसा है, सद अवस्था रूप
उपशम होता है। और उदय किसका होता है? हाँ, तो देशघाती कर्म की प्रकृतियों का कैसा होता है? उदय होता है, बिल्कुल, है ना। देखो इसको हम स्पर्धक का अर्थ मालूम है आपको? स्पर्धक किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर 59 प्रश्न देखो आपके उसमें 59 प्रश्न देखो। स्पर्धक, इसमें स्पर्धक शब्द आया ना, सर्वघाती स्पर्धक ये शब्द आया ना, तो स्पर्धक किसे कहते हैं? एक एक अविभागी प्रतिच्छेद से अधिक वर्गों के समूह को, वर्गणाओं को जहाँ तक उपलब्ध हो उनको कैसे हैं? वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। सारी आत्मार्थियों के समूह को क्या कहते हैं? आत्मार्थी कहते हैं। 60 आत्मार्थी बालिकाएं हैं, उनके समूह का एक नाम कैसा है? आत्मार्थियन है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से वर्गणाओं के समूह को कैसा है? स्पर्धक कहते हैं। अब जब प्रश्न आएगा ना फिर और अपन उस पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी तो मात्र अपन ने सामान्य शाब्दिक अर्थ उसका देखा, क्योंकि इसमें स्पर्धक शब्द है ना, एक एक शब्द का अपने को अर्थ देखना है ना। अब देखो, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उदयाभावी क्षय है ना, कैसे? उदय में आकर नष्ट हो जाना है ना। पेड़ कैसे? पेड़ पे फल लगता है, उदय आता है ना, और फिर क्या होता है? उसका झड़ जाता है, क्षय हो जाता है, खिर जाता है, बिल्कुल ना। बाल आते हैं, है ना, और उसके बाद में फिर कैसे होते हैं? झड़ जाते हैं, खिर जाते हैं। दांत आते हैं और वृद्धावस्था में खिर जाते। उसी प्रकार वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक, ये सर्वघाती स्पर्धक क्या है? देखो इसमें लिखा है, सर्वघाती कर्म जो ज्ञानादि गुणों का पूर्णतः घात करे, है ना, में घात करने में जो निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघाती स्पर्धक कहते हैं ना। वही AK-47 और कैसे बलून के रिवॉल्वर ना। घातने का अर्थ समझ में आ गया ना? घातना का अर्थ नष्ट। देखो अगर अपन ऐसा माने, अदिति, अगर अपन ऐसा माने कि ये कर्म आत्मा के गुणों को घात करते, तो क्या दोष आएगा? क्या दोष आएगा? अपन बोले ये जो कर्म का उदय आता है वो हमारे आत्मा के ज्ञानादि गुण, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया तो ज्ञान गुण को कैसा है? घात करता है। अगर हम ऐसा माने तो ज्ञान तो हमारा गुण है, फिर उसका नष्ट हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, लेकिन ज्ञान गुण का तो नाश नहीं होगा। तो वो वस्तु रहेगी नहीं, आत्मा रहेगा ही नहीं, सत्ता ही नहीं रहेगी। अगर हम ऐसा मानते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान गुण का घात करता है, घात का अर्थ अपन ने क्या लिया? स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना, उसका नाम है घातना। घातने का अर्थ अगर हम ऐसा माने तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, है ना। जो कर्म प्रकृतियां हैं वो पुद्गल है, ज्ञानावर्णी कर्म प्रकृतियां पुद्गल है। और अगर हम ऐसा माने स्वस्ति का, तो कैसे? अगर हम ऐसा माने तो फिर क्या होगा? फिर कर्म बलवान हो जाएंगे। फिर क्या होगा? कर्म तो बलवान हो जाएंगे, जबकि कर्म बलवान होते वो तो जड़ हैं, अचेतन हैं। वो हमारे आत्मा के गुणों के घात में निमित्त शब्द सब में डाला है, निमित्त शब्द सब में डाला है कि आत्मा के ज्ञानादि गुणों के घात में निमित्त हैं, घात करते नहीं हैं, बस वो तो निमित्त हैं, उपस्थित रहते हैं। अगर कर्म अगर ज्ञानादि गुणों का घात करे तो कभी केवल ज्ञान प्रकट ही नहीं हो, है ना। कभी केवल ज्ञान कैसा है? प्रकट हो सकता नहीं है। तो समझ में आया ये वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, एक बात है ना। दूसरा, भविष्य में उदय में आने योग्य सर्वघात, दो में सर्वघाती लिया है, एक में देशघाती लिया है ना। तो अयोग्य आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का जो हमारे सत्ता में पड़े हैं वो कर्मों का क्या जो भविष्य में उदय में आएंगे, ऐसी सर्वघाती प्रकृतियों का कैसा है? उपशम, है ना। तो वर्तमान कालीन सर्वघातियों कर्म का तो क्षय है ना, और जो भविष्य में
उदय में आने वाली प्रकृतियाँ, उसका सद अवस्था रूप उपशम। और फिर उदय किसका, फिर वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय है, बिल्कुल, है ना। देशघाती स्पर्धक देखो इसमें कहते हैं ना, देशघाती स्पर्धक किसको कहते हैं, है ना, जो ज्ञानादि गुणों का, है ना, सर्वथा नाश नहीं के अंशतः नाश करे, उसके जो निमित्त में होने वाली कर्म प्रकृतियों को देशघाती कर्म प्रकृति कहते हैं, बिल्कुल। देखो अपन इसको एक उदाहरण से समझे। आत्मार्थीन जो निकल गई है उसका तो उदयाभाविच है। आत्मार्थीन जो निकल गई ना यहाँ से, वो तो कैसे हैं, निकल गई, वो तो उनका उदयाभाविच है। 9th-10th में जो हैं उसका कैसा है, सद अवस्था रूप उपशम, है ना। और 12वीं क्लास की बच्चों का उदय, है ना, विदाई समारोह में उनका कैसा है, उदय। तो 3 बात हो गई ना, क्षय, उपशम और उदय, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं क्षयोपशम। समझ में आ गया, क्षयोपशम अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। अब 49, अब उदयाभावी क्षय, इसमें ऊपर से शब्द आया था ना, उदयाभावी क्षय। तो उदयाभावी क्षय किसको कहते हैं, बिल्कुल। देखो उदीर्णा और उदयाभावी क्षय में क्या अंतर पाया जाता है, उदीर्णा और उदयाभावी क्षय में क्या अंतर पाया जाता है। पूर्व में हमने पढ़ा था ना कि उदीर्णा क्वेश्चन, जो मैं अंतर वाले जो क्वेश्चन बताती हूँ वह आप अच्छी तरह से आपको लर्न होना चाहिए। उदीर्णा और उदयाभावी क्षय में क्या, ये उदयाभावी क्षय तो आया और उदीर्णा अपने पढ़ी थी ना, उसको बोलते हैं उदीर्णा। जी हाँ 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 हाँ, बराबर, बिल्कुल, है ना। तो वो कैसे, वो उदीर्णा हुई, हाँ बराबर, बिल्कुल, ये उदीर्णा हुई। अब यहाँ पर क्या हुआ, उदयाभावी क्षय, है ना। अब कहते हैं यहाँ पर जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है ना, ये सर्वघाती स्पर्धक किसको कहते हैं, जिसके उदय में ज्ञानादि गुणों का प्रकट नहीं होना, वो सर्वघाती। और जिसके उदय में किंचित ज्ञानादि गुणों का प्रकट हो जाना, उसको क्या कहते हैं, देशघाती स्पर्धक, बिल्कुल, है ना। एक तो कैसा है, पूरा आवरण आ जाना, सूर्य पर पूरा आवरण आ जाना, है ना। और एक कैसा है, थोड़ा सा बादलों का आवरण आता है, थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश कैसा है वहाँ पर प्रकट होता रहता है, बिल्कुल। तो थोड़ा सा प्रकाश प्रकट हो, वो तो कैसा है, देशघाती प्रकाश। और पूर्णतः आवरण आ जाए बादलों का, वो सर्वघाती कैसा है, प्रकाश का कैसा है, अभाव हो जाता है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होता है, तब आत्मा के गुणों का तनिक भी, किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जब सूर्य पर पूरा बादल आ जाता है तो क्या होता है ना, जब अमावस्या के दिन क्या होता है, बिल्कुल चंद्रमा प्रकट होता नहीं, पूरा ही आवरण आ जाता है, वो अंधकार कैसा है होता है। सूर्य पर भी जब ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण वगैरह लगते हैं ना, तो 4 बजे ही अपने को ऐसा लगता है कि पूरा अंधेरा हो गया। तो वो पूर्णतः कैसा है, आवरण हो जाना, उसको बोलते उदयाभावी क्षय। जब सर्वघाती स्पर्धकों का, तब आत्मा के गुण की किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होती है। देखो केवल ज्ञानावरण, जो केवल ज्ञानावरण है ना, वह कैसा है, सर्वघाती प्रकृति है। क्यों, क्योंकि देखो उसके अभी अपने को केवल ज्ञान है नहीं है, अभी अपने को केवल ज्ञान है नहीं है, मतलब सर्वघाती प्रकृति ना, पूरा आवरण आ गया है उस पर। तो इसलिए केवल ज्ञान कैसा है, प्रकट नहीं। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, कि उसके आवरण आने पर भी अभी हमारा मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कैसा है, प्रकट है ना। तो सर्वघाती स्पर्धों का उदय तब आत्मा के गुण की तनिक भी, किंचित भी कैसा अभिव्यक्ति नहीं होती है, वह प्रकट नहीं होता है। इसलिए उस उदय के अभाव को क्या कहते हैं, उदय का, उदयाभावी क्षय, उदय का अभाव है ना, इसलिए उदय के अभाव में उसको उदयाभावी क्षय कहते। उदय का अभाव ही उदयाभावी कैसा है, क्षय होता है, बिल्कुल, है ना। मतलब उदय का अभाव और उदय आने के पहले ही कैसा है, वो नष्ट हो जाती। जैसे लौकिक में पोलियो की दवाई पिलाते हैं ना,
पूरे वर्ल्ड में एक बिल गेट्स फाउंडेशन है ना, उसकी ओर से पूरे वर्ल्ड में पोलियो की दवाई फ्री जाती है और वो फ्री में कैसी है पिलाई जाती है। वो पर डे 30 लाख रुपए पर डे का दान करता है। बिल गेट्स सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोनर माना जाता है, बिल्कुल, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर है, बिल्कुल उसी ने, वो उसका फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट का। तो उदय का अभाव ही कैसा है, उदया भावी क्षय है, बिल्कुल, मतलब उसके होने के पहले ही कैसे, मतलब वो पोलियो की दवाई पिला देते हैं ना, अब तुमको कैसा है उसके होने के पहले ही वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी कोरोना में सबने वो लगा लिए थे ना, वैक्सीन लगा दिए थे, वे किसी को हो नहीं, होने के पहले ही कैसा है वो वैक्सीन, हाँ बस, तो फिर उसमें कैसा है खूब लोगों ने पैसा कमाया उसमें, बिल्कुल। लास्ट में बोले पहला बूस्टर, फिर दूसरा बूस्टर, हमने तो पहला बूस्टर लगाया, वो भी मुझे बाहर जाना था, उसका सर्टिफिकेट चाहिए था, तो कोई एक भी बूस्टर नहीं लगाती मैं तो, बूस्टर है ना, वो तो मुझे बाहर जाना था और वो दुबई में तो आपको एंट्री नहीं दे रहे थे अगर आपके पास नहीं हो ना। प्राइवेट वाले लगे हैं पैसों में, पैसे लिए उन्होंने स्पुतनिक वगैरह, हाँ बहुत पैसा लिया। तो मेरे पास भी आया था, बोले कि फिर आप सेकंड लगा, मैं कोई सेकंड नहीं कोई थर्ड नहीं, बस तो एक लगवाना था तो लगवा लिया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं। और मेरे को जब कोरोना हुआ ना तो पॉजिटिव आया उसमें, और मैं कहा मुझे कैसे पॉजिटिव आ गया, एक भी सिम्टम्स मुझे नहीं दिख रहे हैं उसके, है ना, कोई फीवर नहीं, कुछ सर्दी खांसी नहीं, कुछ नहीं, और ये पॉजिटिव कैसे आ गया भाई। लेकिन अब वो टेस्ट में आया पॉजिटिव, है ना। अब तुमने आपको करा, हाँ पॉजिटिव आया, और फिर अब आप फिर से उनसे टेस्ट करवाने जाओगे। बहुत हुआ था ऐसे, मेरे घर में तो ये होता, चाची को, चाचा को और उनके छोटे बेटे को नहीं है। हाँ बताओ, हाँ तो चक्कर में पड़ना नहीं ज़्यादा इसके तो अपन, है ना, एक चक्कर, हाँ चक्कर में पड़ना नहीं, है ना। अपने डॉक्टर खुद बनिए, बस लाइफ में अपने डॉक्टर खुद बनिए। ये हुआ है किस कारण से हुआ, कारण को खोजो, और कारण को खोजोगे तो कार्य होगा नहीं फिर वो, बिल्कुल। तो अपने डॉक्टर कैसे खुद बनना, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि आत्मा के किंचित भी अभिव्यक्ति न होने में निमित्त होने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के अभाव को उदया भावी क्षय कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणे हीन होकर उदय के एक समय पूर्व देशघाती स्पर्धकों में परिणमित हो जाते हैं। सर्वघाती क्या करते हैं, देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। 4 डिग्री फीवर हो तो क्या होगा, 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 100 और 99, ऐसे हीन हो कर कैसा है कन्वर्ट होता है। और 4 से अगर 99 आ जाए तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए वो कन्वर्ट हो कर कैसा है नष्ट होता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उन सर्वघाती स्पर्धों का अनंत गुणहीनत्व ही कैसा है क्षय कहलाता है। धीरे धीरे नष्ट होते ना, वो धीरे धीरे नष्ट होते हैं मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में, और ऐसे होके कैसे हैं नष्ट होते हैं। इसे ही देखो स्तिबुक एक ऐसा भी आपको शब्द आएगा, है ना, इसे आप पढ़ा है आपने पहले, हाँ देखो इसमें स्तिबुक संक्रमण कहते हैं, जो कैसा है हीन हो कर नष्ट होता है, उसको स्तिबुक संक्रमण कहते हैं। मतलब सर्वघाती का देशघाती में कन्वर्ट हो के फिर कैसा है हीन हो के कैसा है नष्ट होता है। आपने समुद्र की लहरें देखी है ना, बहुत दूर से तो बहुत ऊंची ऊंची, और फिर धीरे 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 किनारे पर आकर बिल्कुल उसके लेवल में हो जाती है, बिल्कुल। तो हीन होकर कैसी है नष्ट होती है। तो अनंत गुणाहीन को ही यहाँ कहते हैं उदया भावी क्षय कहते हैं, और इसे ही स्तिबुक संक्रमण कहते हैं। बोले पुण्य प्रकृतियों के नाश को भी, ऐसा जो पुण्य प्रकृतियाँ की नाश हो जाए ना, पाप प्रकृतियाँ बहुत बढ़ जाए, और पुण्य प्रकृति के नाश को भी स्तुबिक संक्रमण कहते हैं। अब यहाँ ये कहते हैं सद अवस्था रूप उपशम।
देखो उदीर्णा में देखो, डेफिनेशन में देखो हाँ, और इसमें उदीर्णा में क्या होता है, आत्मा के गुणों की किंचित भी अभिव्यक्ति नहीं होना, उदय का ही अभाव होना, वो उदया भावी क्षय, जिसमें उदय का ही अभाव होना उसका नाम है उदया भावी क्षय। मतलब उदय में नहीं आना और उसके पहले ही, है ना, क्या कहते हैं, वो खिर जाना, नष्ट हो जाना। पोलियो की दवाई का उदाहरण अपन ने दिया था। बिल्कुल, इससे उदय और उदीर्णा में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल, आप ये नोट्स अपनी नोटबुक में बनाना ताकि आपको कैसा है, याद रहेगा। बिल्कुल, अब आगे कहते हैं सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं। सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते हैं, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी, ये अपन प्रश्न 23 में भी ये आ चुका है ना। देखो 23वां प्रश्न है ना अपना, उसमें भी ये आया जो अप्रशस्त उपशम है ना, यहाँ पर आया है सद अवस्था रूप उपशम किसे कहते, और वहाँ आया था कौन सा, अप्रशस्त उपशम किसे कहते हैं। अब यहाँ कहते हाँ, वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाला। देखो तीर्थंकर प्रकृति की एफडी कराई, हेवी लंच करे ना तो हार्ट अटैक की ज़्यादा चांस है। उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति की एफडी कराई है ना। और बनती कौन से, तीर्थंकर प्रकृति बनती कौन से, चौथे से 8वें गुणस्थान तक बनती है। चौथा कौन सा गुणस्थान है, अविरत सम्यक, और 8वां गुणस्थान अपूर्व कर्म। तो चौथे गुणस्थान से बंधना प्रारंभ होती है और 8वें गुणस्थान तक बंधती है। उसके बाद 13वें गुणस्थान में उसका उदय आ जाता है। समोषण आदि विभूति से युक्त होते हैं, ये सब कैसा है, उसका उदय 13वें गुणस्थान में उसका उदय। जैसे बीज होता है ना, बीज हमने अभी बोया तो अभी फसल आ जाती है, नहीं आती ना, वो 4 महीने बाद कैसी उसकी फसल आ जाती है। तो चौथे से 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति बनती है और 13वें गुणस्थान में क्या होता है, उसका उदय आता है। तो इस प्रकार से 13वें गुणस्थान में है ना, तो वर्तमान समय को छोड़कर आगामी काल में उदय में आने वाली कर्मों की सत्ता, कर्मों के सत्ता में रहने को सद अवस्था रूप उपशम कहते हैं। क्या कहा, वर्तमान, अभी तो हमने अभी बीज बोया है लेकिन अभी तो उदय में नहीं आएगा, और कैसा है, आगामी काल में कैसा है, उदय में आता है, उसको बोलते सद अवस्था रूप उपशम, है ना। अपने सत्ता में पड़े रहते हो कर्म प्रकृतियाँ, और भविष्य में कैसी उदय में आएगी। जैसे अपने तीर्थंकर प्रकृति का बताया था ना कि वो 13वें गुणस्थान में कैसी उदय में आती है। बिल्कुल, चलिए आगे। अब घातिया कर्म किसे कहते हैं। घातना का अर्थ मालूम है ना, अच्छी तरह से इसको याद रखना, लाइफ में कभी भूलना नहीं। घातना का अर्थ कैसा है, घातना का अर्थ नष्ट करना नहीं है। हाँ, स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना, उसका नाम है घातना। स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट, उसका नाम है घातना। घातनी का अर्थ नष्ट नहीं है। अब देखो घातिया कर्म आया ना, इसलिए अपन घातनी का अर्थ देखते हैं। जीव के क्या ज्ञानादि गुणों के घात होता है। प्रश्न क्या है, देखो डेफिनेशन में देखो, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जीव के ज्ञानादि, ज्ञानादि मतलब अनुजीवी गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, चेतना इत्यादि, अव्याबाद, ये सब कैसे हैं, जीव के अनु 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 मतलब साथ साथ, है ना, जो जीव के साथ साथ रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अनुजीवी गुण। पुद्गल के अनुजीवी गुण कौन कौन से हैं, स्पर्श रसगंध, बिल्कुल वो पुद्गल के अनुजीवी गुण हैं, वो पुद्गल के साथ साथ रहते हैं। तो जीव के ज्ञानादि गुणों के घात में, अर्थात ज्ञानादि गुणों का पर्याय में व्यक्त न होने में निमित्त, है ना, वो डेफिनेशन लगाई थी ना, स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होना। तो वो क्या है, ज्ञानादि गुणों की पर्याय में व्यक्त नहीं होना ना, और जो व्यक्त नहीं होने में निमित्त होने वाले कर्म को घातिया कर्म कहते हैं। देखो जो अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान है ना, अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान जो निगोदिया जीवों को रहता है, शरीर है ना, घना अंगुल का असंख्यातवां भाग शरीर, इतना अल्प शरीर होता है, और ज्ञान कितना होता है,
अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान होता है, जिसको करणान योग की भाषा में पर्याय ज्ञान कहते हैं। पर्याय वह हमेशा बेटा निरावरण होता है, उस पर कभी आवरण नहीं होता है। अगर उस पर आवरण आ जाए तो चेतन से जड़ हो जाए, है ना। अगर उस पर आवरण आ जाए तो वो कैसा है, चेतन से जड़ हो जाए, उस पर कभी आवरण आता नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि जीव के ज्ञानादिक मतलब अनुजीवी, अनुजीवी गुण समझ में आ गया ना। अनु मतलब साथ साथ, जो जीव के साथ 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 रहते, हाँ, तो ज्ञान दर्शन आदि। ज्ञानादि गुणों के पर्याय में व्यक्त न होने वाले निमित्त मतलब जो व्यक्त नहीं करे ना, ऐसे जो कर्म निमित्त हैं उसको बोलते घातिया कर्म कहते हैं। 8 कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कौन से हैं? घातिया कर्म है। 4 कर्म है ना, जैसे घातिया कर्म जो घात करते हैं अर्थात प्रकट होने नहीं देते हैं, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। आवरण मतलब ढकना, मतलब प्रकट नहीं होने देना, नष्ट नहीं होना, है ना। अब प्रश्न है कि हम तो अनंत गुणों के धनी हैं, हम अनंत गुणों के धनी हैं, फिर भी हमारा ज्ञान गुण प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? हमारा, है ना, ज्ञान गुण प्रकट क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, है ना। हम अनंत गुणों के धनी हैं, अनंत गुण हमारे में हैं, फिर भी हमारा ज्ञान गुण कैसा है, प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण? हाँ, बराबर। हम अनंत गुणों के धनी हैं, ये मानते ही नहीं हैं। मैं तो रागी, मैं तो द्वेषी, मैं तो क्रोधी, है ना, मैं तो मायावी। हम अपने को क्या मानते हैं? मैं शरीर वाला हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ। इस प्रकार से मानते हैं। अनंत गुणों के धनी कहाँ मानते हैं अपने को? अनंत गुणों के धनी माने ना तो अभी कैसा यहाँ केवल ज्ञान हो जाए। एक बार महिमा तो ला तो अपने अंदर से, मैं तो अनंत गुणों का कैसा हूँ, धनी हूँ। या तो हीन भावना, मुझे याद नहीं होता, हीन भावना लाता है, मुझे याद नहीं होता, मेरे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं ज़्यादा समझ नहीं सकता हूँ। क्यों स्वस्तिका, क्यों नहीं समझ सकते हो? अभी कौन लड़की ने शिकायत करी थी, हाँ वो सिद्धि ने, बोले यहाँ उसकी मम्मी शिकायत करने आई थी। मैंने कहा मेरे पास ज़रा आती, सारा ब्रेन वॉश हो जाता। बिल्कुल। बोले कि इसको टाइम नहीं मिलता पढ़ने को। मैं कहा निमिषा को कैसे मिलता है? वो तो यहीं रहती ना, इसी वातावरण में 24 घंटे यहीं रहती ना, फिर उसके मार्क्स क्यों अच्छे आते हैं? क्या कारण है? इसका मतलब तुम्हारी बच्ची नहीं उपयोग पूर्वक पढ़ती है, इसके कारण मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। बाकी वातावरण तो सबको एक जैसा मिलता है यहाँ पर, है ना। ये अपनी कमी बताओ ना, यहाँ दोष देते हो कि समय नहीं मिलता है। तो उन बच्चों के राजी को कैसा समय मिलता है? उसकी कैसे 90% आए? वो भी तो यहीं इस वातावरण में रही ना। तो उसके आ सकते तो हमारे क्यों नहीं? एक बार अंदर से प्रश्न तो उठाओ कि राजी के आ सकते तो हमारे क्यों नहीं? ये इससे हम तो अनंत गुणों के धनी हैं, है ना। लेकिन हमारे अनंत गुणों के धनी हैं, ये स्वीकृत नहीं है। इसके कारण कैसे हीन भावना आती है? बिल्कुल, है ना। करे, है ना, काम करे, पढ़े, उपयोग मन लगा के करे तो नहीं मार्क्स आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए, ब्रह्मांड की शून्यता का प्रसंग आ जाए। बिल्कुल उपयोग पूर्वक पढ़े तो बराबर मार्क्स आएंगे। दीवार की तरफ मुंह करके पढ़ना और मौन लेके पढ़ो, कैसे नहीं मार्क्स अच्छे आते हैं? बराबर मार्क्स अच्छे आएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार 8 कर्मों में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। अब यहाँ के प्रश्न अपना था ना कि हम अनंत गुणों के धनी हैं, है ना, फिर क्यों कहते हो कि आप ज्ञान गुण प्रकट करो? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। ज्ञान गुण प्रकट करो, भाई ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि मैं अनंत गुणों का धनी हूँ, ये हमको स्वीकृत नहीं है। इसके कारण इस प्रकार की प्रेरणा दी जाती है। बिल्कुल। अब कहते हैं यहाँ घातिया कर्मों का परिणमन 2 प्रकार का होता है। अपन चार्ट बनाए, है ना,
घातिया कर्म। घातिया कर्म में सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां हैं 2। जैसे श्रद्धा गुण होता है ना, श्रद्धा गुण 2 रूप से कार्य करता है, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व ना। पर में अपनापन करे तो मिथ्यापना, आत्मा में अपनापन करे तो सम्यकपना। तो श्रद्धा गुण तो श्रद्धा गुण है ना, 2 प्रकार से परिणमन करता है। जैसे अपने ना कोई बॉडी बिल्डर हो, 2 प्रकार से परिणमन करे ना, या तो टेररिस्ट बन जाए या तो देश की रक्षा करे, है ना, या तो अच्छे कार्य में, एक ओबामा और एक ओसामा। ओबामा को तो नोबेल प्राइज़ मिला और ओसामा बिन लादेन, है ना, जो टेररिस्ट था, है ना। तो इस प्रकार से अब सर्वघाती प्रकृतियां किसे कहते, जो ज्ञानादि गुणों को पर्याय में पूर्णतः घात। ये पूर्णतः घात का अर्थ क्या है कि वो ज्ञान पर्याय में प्रकट नहीं होना। ये पूर्णतः घात शब्द लिखा है ना, तो किसी पर्याय में ज्ञान का कैसा है, प्रकट नहीं होना। में निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघाती कर्म कहते हैं। एक तो वृक्ष को मूल से उखाड़ दे, जड़ से उखाड़ दे, है ना, उखाड़ते हैं ना, बिल्कुल। एक तो जड़ को मूल से उखाड़, एक फूल पत्ती काट ले ऊपर से, तो जड़ से नहीं उखाड़ा। तो चाणक्य का उदाहरण आता है ना, चाणक्य उदाहरण सुना है ना, एक कांटा, आज ही प्रवचन में बताया था ना, एक कांटा चुभा तो मात्र कांटे को निकाल के नहीं फेंका, पहले पेड़ को उखाड़ा, फिर उसमें मट्ठा छाछ भर दिया ताकि भविष्य में भी कभी उत्पन्न नहीं हो। ऐसा पेड़ उदाहरण आया है, बस 7वें अधिकार में, है ना। तो इस प्रकार ज्ञानादि गुणों के कैसा है, अर्थात पर्याय में पूर्णतः घात में निमित्त होने वाले कर्म को सर्वघातिया कर्म कहते हैं। अब उसकी बाकी की शेष चर्चा, समय अपना हो गया है, बाकी की शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल, है ना। अभी अपने पास आज कौन सी तारीख हुई, आज 10 है, 11 12 को तो कल तो दोनों टाइम अपनी क्लास लगेगी, है ना। कल से आपको गोले वगैरह सजाना है तो वो सब आप हेल्प करना उसमें, और फिर कल दोनों टाइम क्लास लगेगी। फिर 12 को भी अगर अपन सुबह लगा तो लगा सकते हैं सुबह से, है ना, क्योंकि अपने यहाँ तो 12 को भी सुबह लगा लेंगे, क्योंकि फिर अपने को टाइम नहीं मिलेगा। 12 को सुबह लग जाएगी और फिर 13 को तो हाँ, 13 को तो कैसा है, सबकी तैयारी रहेगी, और 13 तारीख को भी सुबह की तो अपनी लग सकती है अगर आप लोग कोऑपरेट करो तो, क्योंकि विधान वगैरह तो थोड़ा 7 बजे से शुरू होगा, लेट थोड़ा शुरू होगा ना, तो अपन हाँ दोनों दिन अपन सुबह ले लेंगे, बिल्कुल, हाँ सुबह सुबह कैसा है ले लेंगे, बिल्कुल, है ना। ठीक है, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो, आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो, आत्मा में दिन उदय हो, आत्मा में रात हो, आत्मा अनुभव में आवे, आत्मा की बात हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो, आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। कर्णानुयोग के महान ग्रंथों की जय हो।